पहली चीज, ये जो अंदर तुम्हारे डर बैठा हुआ है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अपने दिमाग के अंदर डर नहीं आने देना है हमें। अगर सोच लिया है ना करके दिखाना है तो करके दिखाना है, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन है एग्जाम में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन? कर लेंगे, कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखना है। और आज कमेंट में सबसे पहली लाइन लिखनी है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्या लिखना है? आई ट्रस्ट माई सेल्फ। So in today's video, I will be telling you guys why I score less in science. जबकि बोर्ड से पहले साइंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था और लाइक अभी भी है, और बोर्ड से पहले मेरे साइंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे. सो वाई आई स्कोर लेस इन बोर्ड्स. तो उसी का हम खुलासा करने वाले आज. वॉज ओवर कॉन्फिडेंस और समथिंग. सो लेट्स गो. और इस वीडियो में मैं आपको टिप्स वगैरह भी बताऊंगी कि क्या कैसे आप कर सकते हो जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो साइंस के अंदर. लाइक मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा था, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट. बट आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट साइंस कि लाइक इसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, जो है सो है ना. और बट कभी कभी हो जाता है कुछ, बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ था. तो अभी ये वाली बात नहीं है, इसको साइड में रखते हैं. मेन बात है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है. मेरे से लाइक बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे रिलेटेड टू साइंस, तो उसके हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो उस सब पे तो आंसर मैं दूंगी ही, प्लस तो आपको सारी टिप्स वगैरह बताऊंगी इस वीडियो के अंदर. तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना, बिकॉज इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल अगर आप क्लास 10 में हो तो. अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट टिप इसकी, इस चीज़ को मान लो कि एनसीईआरटी इज योर बेस्ट फ्रेंड. और जो अभी भी सारी रेफरेंस बुक्स को आप पढ़ रहे हो, एक्सवाइजेड जो भी हैं, उन सबको कट ऑफ कर दो. बिल्कुल अब सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो. बिकॉज पता है साइंस में क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाते हैं ऐसे ही, लाइक पीवाईक्यूज की फॉर्म में. क्योंकि भाई क्वेश्चन भाई बंदा लेकर भी कहाँ से आएगा. ऑब्वियस बात है, जो पेपर बना रहा है वो कितने सालों से पेपर बना रहा है, सिलेबस वही है और सिलेबस कम और हो रहा है, तो फिर वो कहाँ से क्वेश्चंस लेकर आएगा, है ना. इसलिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं हर साल. तो अब एनसीईआरटी फोकस करो. वैसे ही बहुत कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड के अंदर. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी रिफ्रेशर पढ़ेंगे, वो कुछ मत पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी. अब देखो रीडिंग पे ध्यान मत दो. अब तुम सोचोगे कि एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स की रीडिंग कर लेते हैं, चलो दीदी ने बोला है, तो अब ऐसा नहीं करना है. अब आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है. लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा. बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें आपको पता पड़ेगा कि क्या कैसे आएगा, आपको कितना आता है. तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाए आप पर. और अगर आपने अभी तक एक भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगा लो. कम से कम 2 या 3 मिनिमम सैम्पल पेपर आपको हर सब्जेक्ट के लगा लेने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न का पता पड़े, है ना. तो सैम्पल पेपर प्लीज़ लगा लेना अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है. एक सीबीएसई वाला भी लगा लेना, है ना, जो सीबीएसई हर साल निकालती है वो वाला. ठीक है. और हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे. लाइक लॉन्ग नोट्स तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए होंगे. सो मेरे अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स बना लेनी चाहिए. अभी बना लो, टाइम है. लाइक एक पेज का फटाफट से बना लो, जिससे कि आप साइंस के बोर्ड से एक दिन पहले आप रिविजन कर सको उस चीज़ का. लाइक मैंने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं बहुत सारे. लाइक मैं हर साल शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ. मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे. इस साल भी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. एंड अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो, ब्लॉग्स को, तो आपको पता होगी. तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना लेना, या फिर आप कहीं से ले लेना उसको. अब टाइम नहीं हो तो प्रिंट करवा लेना जस्ट. ठीक है. बट अगर अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है. सॉरी अगर वर्ड्स की आवाज़ आ रही है पीछे, उनको मैं कैसे चुप करा सकती हूँ, वैसी बात है ना. और देखो, अब बात आती है आंसर राइटिंग स्किल की. ये बहुत ज़रूरी बात है. लाइक कि साइंस में हम आंसर्स कैसे लिखते हैं. देखो, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, और इट्स अप टू यू, है ना. और या फिर पैराग्राफ लिखो, पर ज़्यादा कहानी मत लिखो. जितना उसमें बोला है उतना ही लिखो. जैसे कि 40 वर्ड्स बोला है तो 40 वर्ड्स से उससे ज़्यादा नहीं, एक्सीड मत करना, है ना. अगर आप चाहो तो उसके अंदर अगर आप चार्ट बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, तो और अच्छे मार्क्स मिलते हैं प्रेजेंटेशन के. जैसे मैंने तो कितने सारे डायग्राम्स बनाए थे अपने पेपर में. हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास अपनी बोर्ड की शीट्स है, तो उसमें से मैंने देख लो कुछ, है ना. तो मैंने इतने सारे डायग्राम्स बनाए थे. और ये मेरी हैंड राइटिंग है, तो बहुत अच्छी नहीं है, बट लाइक इतनी है कि समझ में आ रही है. लाइक बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, दीदी हम क्या करें, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर अब उसको सही करें, क्या करें. अब सही मत करो. अब देखो, तुम हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो, इतना टाइम है नहीं. ठीक है. ऑब्वियसली बात है, इतने फालतू तो नहीं होगे ना. हैंड राइटिंग को सही करोगे, अब जैसे उतना रहने दो. बट ये ध्यान रखो कि इतना तो लिखो कम से कम तुमको खुद को समझ में आ जाए, है ना. जब तुमको समझ में आएगी तभी टीचर को समझ में आएगी. तो बस इतनी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि समझ में आ जाए. बहुत सुंदर हैंड राइटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, मैं मानती हूँ हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं. बिकॉज अगर मैं टीचर हूँ या तुम टीचर हो और तुमको एक अच्छी हैंड राइटिंग वाली नोटबुक दिखे और एक थोड़ी सी हैंड राइटिंग वाली नोटबुक दिखे, तो ऑब्वियसली तुमको अच्छी हैंड राइटिंग वाली लाइक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, है ना. तो अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दो, अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो. ठीक है. और ना डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं आपको बहुत सारे. और देखो, मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी डायग्राम वाली, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो. लाइक मैंने एग्जाम से एक दिन पहले ही बनाई थी, अपने बोर्ड एग्जाम से पहले. एक 5-7-8 मिनट में सारा समझाया, डायग्राम्स वगैरह सारे दिखाया है. तो आप उसी को ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सबके, है ना. बहुत हेल्पफुल वीडियो वाली.
ठीक है। बायो के अंदर डायग्राम प्रैक्टिस करना है और केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से, एंड जो फिजिक्स है उसके अंदर रे डायग्राम, ह्यूमन आई वगैरह ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कि लाइक अभी हमारा सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं क्या पढ़ूँ अब, है ना। लाइक ज़्यादा टाइम किस पे दूँ, जो लाइक कम चैप्टर्स हैं बट ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, थोड़ी लेंदी भी है ऑब्वियसली। तो फिजिक्स में है लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन भी करते हैं हर साल पेपर में। लाइक कभी इनमें से एमसीक्यूज आते हैं तो कभी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार तो केस बेस भी आती है ना। तो इन सब चीज़ का याद रख। केमिस्ट्री में बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड कंपाउंड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, बायो में बात करें तो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये वाले 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लाइक इनकी एक्टिविटीज, बैक क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज और लाइक सब कुछ बहुत अच्छे से तुमको याद होनी चाहिए। तो इन सब चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेना, लाइक डायग्राम्स हो गए, थ्योरी पार्ट हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सब कुछ है अच्छे से मतलब आपको दिमाग में याद रखनी चाहिए आराम से। मेरे को अभी तक लाइक बहुत सारी चीज़ें याद है ना, जो क्योंकि मैंने इतने अच्छे से कंसेप्ट में समझा था। रटना मत, कंसेप्ट समझो। ठीक है, मैं अभी भी एक चीज़ बोल रही हूँ, ये 10th की बात में चीज़ें काम आती हैं, तो प्लीज़ रटना मत, कंसेप्ट पे ध्यान दो। एंड चैप्टर्स लाइक आर एनवायरमेंट, ह्यूमन आई, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट इनका थ्योरी पार्ट ज़्यादा आता है, तो थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लेना, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो थ्योरी को तो आपको लर्न करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट है, बट देखो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत काम की होती हैं। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस का लाइक उसमें आपको थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे O2 का आपने O3 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। केमिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो उनकी ऐसा यूनिट्स होती है ना, एक तो उनको याद नहीं रखते, उनको याद कर लेना प्लीज, एक पेज पे लिख लो, उसको याद कर लेना रोज, है ना। उसको रोज देखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। और कन्वर्जन करना सीख लेना, जैसे किलोमीटर मीटर में, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन आप पे आनी चाहिए। वो पूछ रहा है कुछ एम्पियर में, आप कुछ मिली एम्पियर में लिख के आ रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा डिजिट कौन सी यूनिट में दे रखी है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है यूनिट चेंज होती है ना। फिर बच्चे क्या करते हैं, सेम यूनिट से करते थे पूरा क्वेश्चन और बहुत मार्क्स कट जाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, एंड हाँ ये चीज़ समझ लो, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये नहीं समझ में आता है कि किस क्वेश्चन में लाइक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से सारे, एक पेज पे लिख लो। ये सब चीज़ क्या है, एक पेज पे लिख लोगे ना और दीवार पे चिपका लोगे, तो आप रोज देखोगे तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये पहले ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। देखो जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की है ना, कम से कम 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लाइक अगर तुम्हें बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऑनलाइन निकालो, 200-300 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारा इतना परफेक्ट हो जाएगा ना ये, लाइक बहुत अच्छे से, है। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर इतना टाइम नहीं तो कम से कम थोड़े बहुत ही करना है, पर प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर के अंदर, है ना। तो आपको लाइक वो बहुत हेल्प करेगी वो चीज़। एंड नाउ आई एम टेलिंग माई ओपिनियन अबाउट माई साइंस एग्जाम। लाइक साइंस बोर्ड की मेरे पे आंसर शीट भी है, तो वो दिखा दूंगी कुछ कुछ पेजेस अभी। तो उसमें क्या था कि देखो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। और तो ज़्यादातर मार्क्स है मेरे कहीं देखो हर जगह पे आधे नंबर काट रखे हैं एग्जामिनर ने हर क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने रीएवल्यूशन कराया था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए भी थे, है ना। लाइक टीचर से बात करके तो उन्होंने बोला था कि नंबर मिल जाएंगे इसमें, बट उन्होंने नंबर नहीं दिए उस सब चीज़ों में, है ना। अब रिएवल्यूशन के बाद तो कुछ होता नहीं है, तो फिर मेरे को वही एक्सेप्ट करने पड़े, है ना। और टीचर से भी मैंने चेक कराया था, उन्होंने बोला था कि हो जाएगा, बट नहीं उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, पता नहीं क्यों, क्या कैसे है। ठीक है, तो उसको तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो जब रिएवल्यूशन वगैरह तुम कराओ ना, तो मुझसे पूछ लेना एक बार कि दीदी कराए नहीं कराए। तो बोर्ड के बाद ना इसी चैनल के ऊपर आ जाना और मुझसे पूछ लेना रिएवल्यूशन वगैरह कराए नहीं कराए, है ना। तुमको लगे मैं बहुत अच्छी एडवाइस दूंगी, बिकॉज मैंने 3 पेपर का रिएवल्यूशन करवाया है और 4,000 रुपये बर्बाद किए हैं, लाइक लिटरली बर्बाद ही बोलूँगी। 3-4 नंबर बढ़े, लाइक कैसे बैठता है उस चीज़ का, बट कोई बात नहीं, उस चीज़ में उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मेरे लाइक मोस्टली मार्क्स कटे हुए हैं, ऐसे आधे नंबर कटा है लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, है ना। और जो MCQs है उसमें कुछ मार्क्स कटे हैं, 4-5 मार्क्स MCQs में कटे हैं। आई गेस देखो न्यूमेरिकल पार्ट में तो मेरा कोई भी नंबर नहीं कटा है ना, तो दैट वाज अ गुड थिंग। न्यूमेरिकल पार्ट में नंबर नहीं कटे मेरे। राइटिंग पार्ट वाज ऑल्सो गुड, और लाइक मैंने बहुत अच्छे से दूर लिखा है। देखो प्रेजेंटेशन में बहुत लाइक इंपॉर्टेंट होता है हर पेपर के अंदर। तो ये शीट होती है, तो इधर मार्जिन होती है, इधर मार्जिन कर लेना अपने आप, लाइक बड़ा लिखना कि टीचर को समझना है अच्छे से। डायग्राम बड़े बना देना, और वो डायग्राम ना पेंसिल से बनाना है, इसका कंपेयर टू आप पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो पेंसिल से बना लेना डायग्राम। और जो मेन पार्ट है ना, वो डायग्राम बनाना नहीं है, मेन पार्ट है लेवलिंग करना। अगर आपने लेवलिंग ऊपर नीचे की ना, तो
तो लेवलिंग का ध्यान रखना, लेवलिंग ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। डायग्राम थोड़ा लाइक छोटा मोटा अलग भी बनेगा, आई की जगह थोड़ा बड़ी बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, वो सब चलेगा, बट उसको ना आइरिस को पीपल की जगह, पीपल को आइरिस की जगह वो मत करना। लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो केस बेस की भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, केस बेस क्वेश्चंस की, है ना, वो बहुत अच्छे लाइक मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। और देखो हेरिडिटी में क्वेश्चन है जो वो हर साल पेपर में आता है, मुझे लगती है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं डाल दूंगी, मेरे में भी आया था, तो ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हर साल ही लगभग आता है, पूछता है आपसे क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में, तो उसको अच्छे से कर लेना। डोंट यूज अननेसेसरी कलर्स इन द एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं कलर्स यूज करते हैं एग्जाम में, कोई सेंस नहीं, टाइम बर्बाद करना है बस, है ना। पेंसिल से भी वही बनेगा और कलर से भी बनेगा। भाई अगर तुम डायग्राम को कलर कर रही हो, ये कर रही हो, तो इन फालतू की चीज़ों में मत पड़ना, सिर्फ सिंपल पेंसिल से डायग्राम बनाना सुंदर सा और उसको प्रेजेंट करना, ऐसे ही कलरिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं। एंड द लास्ट टिप जो मैं हर बार देती हूँ दैट इज की किसी से आकर के क्वेश्चन में डिस्कस मत करना, क्वेश्चन पेपर किसी से भी आकर के डिस्कस मत करना, बिकॉज भाई नेगेटिव फैलाने वाले बहुत लोग हैं। अगर आपका एक भी एमसीक्यू गलत है ना तो वो आपका नेक्स्ट पेपर को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं यही बोलूँगी, हर पेपर के बाद किसी से आप आंसर चेक नहीं करो, तो घर जाओ 2-3 घंटे अपना चिल करो, मस्त सो जाओ, कुछ भी करना तुम करो और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। किसी से डिस्कस मत करना, दीदी भैया फ्रेंड किसी से भी नहीं, जस्ट जैसा भी था बढ़िया चला गया मेरा पेपर बस। एंड गाइज यू आर लविंग दिस सीरीज और तुम बार बार डिमांड करते हो कि ये वाली वीडियो बनाओ, ये वाली वीडियो बनाओ, इसलिए भी 11th वाली वीडियोस थोड़ी साइड में है। एंड माई थ्रोट इज पेनिंग, थोड़ा तुमको आवाज़ भी आ रही होगी ऐसी तो इसलिए 11th वाली वीडियोस अभी थोड़ी होल्ड पर है। लाइक 10th वाले बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो अभी इनको क्लियर करते हैं। तो और भी डाउट्स वगैरह हो तुम कमेंट्स में बता देना। और अभी एसएसटी बनाऊंगी मैं वीडियो, उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और अगर तुमको कोई भी डाउट हो या कोई भी बात बोलनी हो तो कमेंट में आकर के बोल सकते हो। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, ठीक है। कोई भी तुमको जज नहीं कर रहा, मैं तो स्पेशली नहीं करूँगी, ठीक है। अच्छे से तुम्हारी बड़ी दीदी की तरह तुमको एडवाइस दूंगी, तो फिर जाकर तुम कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया हो तो, अगर तुमको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो, ठीक है। और ये दोनों वीडियो नहीं देखी है 10th वालों के लिए, तो जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा है, ठीक है, बाय।